आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल का पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट 1 भी किया, जिस पे हमने 25 एमसीक्यूज को कवर किया हुआ था। इसमें हम लोग और 25 एमसीक्यूज को देखेंगे। ये हमने पहले जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे एमसीक्यूज है, तो ये आपको सीजीपीएससी के एग्जाम में और व्यापम के एग्जाम में डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे, खासकर सीजीपीएससी पे। तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, मैं करेंटली स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर सीजीपीएससी द्वारा चयनित इस पद पर पदस्थ हूँ। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस आईडी से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेंड को समझते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को एमसीक्यूज करना है। तो ये सारे ट्रेंड दिए हुए, आप चाहते हो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सीजी ज्योग्राफी का पिछले 5 साल पे कैसा ट्रेंड रहा था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 19 में देखने को मिले, और आप देखेंगे 20 में भी आपको अच्छे खासे सीजी ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। खासकर कृषि, उद्योग, पर्यटन, ये सब ऐसे पोर्शन है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो ये इसका ट्रेंड रहा था। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, हमारा सीजीपीएससी संकल्प का ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सीजीपीएससी संकल्प का मोबाइल ऐप है। मैं फर्स्ट कमेंट पे उसे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके उसे परचेज कर सकते हैं। अभी तक आपका पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी हो चुका है, अभी तीसरे टेस्ट की बारी है संडे को, जहाँ पे हम लोग कला संस्कृति, जनजाति, तीज त्योहार और भारतीय कला संस्कृति हम लोग करने वाले हैं। इसके प्राइस से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से जाके डिटेल ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज पे, एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे शक्कर कारखाना दिया हुआ है और यहाँ पे उत्पादन वर्ष आपके दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कब से इनका उत्पादन शुरू हुआ, जब से बना होगा तभी से उत्पादन शुरू हुआ होगा। तो आपको इसको करना है पॉज और एक बार करना है ट्राई। लास्ट में आप मेरे को कमेंट करके भी बताएंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं। सबसे पहले आते हैं, हम लोग मिलान करना शुरू करते हैं। भूरम देव शक्कर कारखाना, अब अपने को पता है सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना है तो इनको होना चाहिए कहाँ पे, ए का 3 नंबर होना चाहिए। ए का 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलता है देखने को। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, तो ये आपको बालोद में देखने को मिलता है, बालोद में है। और ये जो था आपका खुला हुआ है दूसरा, यानी कि 9-10 में, तो मतलब हो गया बी का 2। तो सी का ऑलरेडी फर्स्ट आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जो कि आपको कवर्धा में देखने को मिलेगा, और सबसे नया शक्कर कारखाना यही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतमाला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जाएगा? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं कि इस टाइम पे हम लोग का जो ये है टेस्ट सीरीज है, हम लोगों ने इस बार इसे बाइलिंगुअल बनाया हुआ है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं, भारतमाला जो परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी ने भी पूछा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं भारतमाला परियोजना में, पहले आंसर देख लेते हैं फिर डिटेल पे चलेंगे। इसका सही आंसर जो है आपका रायपुर। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को रोड से कनेक्ट करना है, को रोड से। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है। लगभग 550 अराउंड जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिनको 4 लेन रोड, 8 लेन रोड, इस सबसे कनेक्ट करना है। अगला, क्रेडा द्वारा मुंगेली जिले के अचानकमार अभयारण्य क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य कितने ग्राम को सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आते भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। इसका जो सही आंसर है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रेडा, CREDA, क्रेडा। अब क्रेडा का आपको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए कि पहला तो मुख्यालय कहाँ है, तो आपको रायपुर में मुख्यालय मिलेगा सबसे पहला। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये वर्क करता है। और क्रेडा कब खुला था, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 25 मई 2001 वो तिथि है जब क्रेडा ओपन हुआ था, खुला था। अगला, निम्नांकित कोयले क्षेत्र में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कोरबा, हसदेव आरंग है, तातापानी रामकेला है, या मांड बेसिन रायगढ़ में है?
याद रखिएगा यहाँ पे पूछा क्या है, उत्पादन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा आपका भंडारण। तो भंडारण की दृष्टि से अगर जब आप बात करेंगे ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांड रायगढ़ वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको कोयले का भंडार देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन इंडिया लेवल पे पूछा हुआ था, अगर आपको याद होगा, कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले का भंडार है ना, वो कहाँ पाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगल बगल का ही है क्षेत्र, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है ना, अगल बगल का ही है, मतलब राज्य है, आपको पता चल जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, मेटाबोदली हाहालुद्दी किस लिए जाने जाते हैं? बॉक्साइट खदान है, सोना खदान है, लौह अयस्क है, या कोयला खदान है? तो महत्वपूर्ण है क्षेत्र, और यहाँ से अपने को जो प्राप्त होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। मेटाबोदली, हाहालद्दी, चारामा, ये सारा जो क्षेत्र है आपको कांकेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर किस समय का है? टाइम पूछा हुआ है। वो ऊपरी विंध्यन, निम्न विंध्यन, गोंडवाना, या टर्शरी? बताइए। तो ये आपको, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता रहेगा तभी आपसे बन पाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निम्न विंध्यन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को पुनर्गठित करते हुए 3 भागों में कब विभाजित किया गया? 15 नवंबर 2000, 19 नवंबर 2008, 1 अप्रैल 2022, या 1 अप्रैल 2021? बताइए सही आंसर। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे करंट के अपडेटेड वाले भी देखने को मिल सकते हैं। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2022। अगला, निम्न में से कौन सा बैराज शक्ति जिले में नहीं है? साराडी, मिरौनी, बसंतपुर, या कमला? तो ये बैराजों के नाम आपको पता होंगे। महानदी पे भी बहुत सारे बैराज बने हुए हैं, क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ रहते हैं नाम से ही समझ जाएंगे, बसंतपुर बैराज। बसंतपुर बैराज जो है आपको देखने को कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा यहाँ पे ही है। अगला, निम्न में से किस श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार नहीं दिया जाता? स्टार्टअप इकाइयां, मेगा प्रोजेक्ट पे, महिला उद्यमी में, या SC/ST द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग? इस श्रेणी पे नहीं दिया जाता। कौन सा श्रेणी है? पहले बता दूं मैं आपको कि टोटल जो है इंडस्ट्रियल अवार्ड वो 5 श्रेणियों में दिया जाता है, जिनमें से जो श्रेणी नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगा प्रोजेक्ट, इस पे नहीं दिया जाता। अगला, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। साल और सागौन 2 मुख्य वृक्ष उपजातियां हैं। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। साल वनों का वन क्षेत्र सागौन वृक्षों से अधिक है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट? एक बार ट्राई करिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग पे चलते हैं। सही आंसर पहले आते हैं। सही आंसर आपका आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। अब ये है क्यों, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। साल और सागौन 2 मुख्य प्रजाति के यहाँ पे वन है, एकदम डेफिनेटली है। साल का याद रखिएगा कितना प्रतिशत है, पूछ सकता है। 40.56% में आपको साल वन देखने को मिलेंगे। जब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सागौन का बात कर रहे हैं, तो सागौन वन जो है आपको देखने को मिलेंगे कितना, 9.42% में सागौन वन है। दो मुख्य हैं तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज। आइए आरक्षित और संरक्षित के बारे में हम लोग बात करते हैं। आरक्षित का जब हम लोग बात करेंगे तो आरक्षित आपको कितना मिलेगा, 43.13% आरक्षित वन। और संरक्षित की जब बात करेंगे आप तो आएगा आपका 40.22%। डेटा है, आपको ध्यान रखना है। 40.22% सही आता है आपका 44.21%, जो छत्तीसगढ़ का वन का क्षेत्रफल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। साल वनों का वन क्षेत्र सागौन वन से अधिक है, तो ऊपर ही प्रूव हो गया, सही है। और बाकी सब तो सही ही है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कथन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं CGPSC में, है ना। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए पेन और पेपर पे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, मलगेर नदी का उद्गम अबुझमाड़ पहाड़ी से होता है। रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम मेनपाट से होता है। मधेश्वर पहाड़ी कांकेर जिले में स्थित है। सीता नदी क्षेत्र में सागौन वृक्ष की बहुलता है। वायु पुराण में महानदी को पौराणिक नाम नीलोत्पला मिला है। मड़वा तेंदु विद्युत संयंत्र शक्ति जिले में है। क्या बोला है, सत्य कथन का
चयन करें। चलिए एक एक करके देखते हैं। मलगेर नदी का उद्गम अबुझमाड़ पहाड़ी से होता है? जी नहीं, मलगेर नदी का उद्गम जो है वो होता है बैलाडीला से, दंतेवाड़ा। अगला, रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल मेनपाट से होता है? डेफिनेटली सही है, तो दो सही है। चलिए एक बार हम लोग मिला करके देखें कि ऑप्शन कहाँ कहाँ पे दो है। यहाँ तो नहीं है, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ गए ना 50-50। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आप 50-50 में आ जाएंगे। दो आपका, 1 2 3 बच रहा, एक तो गलत ही है ना, आप तो कन्फर्म है एक गलत है। ये लीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आया? 2 और 5। ये देखिए, आपको स्टेटमेंट देख करके नहीं डरना है। आप, मैंने सिर्फ ऊपर का 2 पढ़ा और मेरे को पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। पांचवा सही, आइए पांचवा भी देखते हैं। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है? डेफिनेटली सही। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाते हैं, तो बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है? ये दिए हैं आपके वन क्षेत्र, बताइए कौन से क्षेत्र में वन क्षेत्र घटा है? इसका सही आंसर है आपका बस्तर और कबीरधाम। अगला, कथन पर विचार करना है। तुंगुल इको पर्यटन केंद्र सुकमा जिले में स्थित है? ठीक है। दीवान पटपर कवर्धा मैग्नेटिक हिल के लिए प्रसिद्ध है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुनगी रायपुर में स्थित है? छत्तीसगढ़ का पहला वायरोलॉजी लैब भिलाई में बनाया जा रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ये अपने को बताना है। अगर आपको ध्यान होगा, ये करेंट का क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी लैब जो है वो आपका बन कहाँ रहा है? भिलाई पे नहीं बन रहा है, मतलब ये वाला गलत है, ये दंतेवाड़ा में बन रहा है। ये न्यूज़ में था, करंट के न्यूज़ में था। तो चौथा कथन तो असत्य है। ठीक है, तो ओनली 4, एक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 3 2 1, ये भी हो सकता है, चारों हो सकता है। अपने को और भी इंफॉर्मेशन इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट देखें। बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुनगी रायपुर में स्थित है? डेफिनेटली सही है, तो 3 तो सही है। ये 3 को हम लोग को नहीं रखना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत। देखिए यहीं से निकल जा रहा, 2 स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाता है, ओनली 4। अगला, छत्तीसगढ़ में कड़प्पा शैल समूह की कौन सी श्रृंखला विद्यमान है? रायपुर और कवर्धा श्रृंखला, रायपुर और चंद्रपुर श्रृंखला, रायपुर और राजनांदगांव श्रृंखला, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर और चंद्रपुर श्रृंखला। अगला, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्न पार्ट है? चावर पार्ट, मेन पार्ट, रंदाहा पार्ट, या जारंग पार्ट? आपको पता होगा, अगर आपने पार्ट प्रदेश अच्छे से पढ़ा है, आपको पता होना ही चाहिए कि मेन पार्ट और जारंग पार्ट छोटा नागपुर पार्ट का हिस्सा में आते हैं, मतलब 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण दिया है और अपने को इसका जो है मिलान करना है। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और मिलान करके देखिए। चलिए आते हैं, मिलान करते हैं। ए का जो है वो हो जाएगा 2, आपका बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, और कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो हो जाएगा 21.43 लाख हेक्टर। ठीक है, 21.43 लाख हेक्टर कुल सिंचित क्षेत्र, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट, देखिए डी का फर्स्ट यहाँ, डी का फर्स्ट यहाँ, यहीं से ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। इसका सही आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर ए। अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस वन का है? अवरोही क्रम में सजाइए। साल, सागौन, शीशम, या मिश्रित? इसको हमने ऑलरेडी पहले ही समझा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अपने पास क्या मिलेगा? साल मिलेगा ना, या मिश्रित मिलेगा? मिश्रित मिलेगा, क्योंकि मिश्रित में जो है साल और सागौन दोनों आ जाते हैं। तो 4 पहले नंबर पे आएगा, 4 पहले नंबर पे आया, मतलब ये सही है। ठीक, मिश्रित 50% लगभग, उसके बाद फिर साल आ जाएगा 40%, 40.56, उसके बाद सागौन आ गया 9.56, उसके बाद लास्ट में शीशम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला, मिलान करना है। मेटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, फूड पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक, मेटल पार्क की बात करें तो आपको मिलेगा ए जो है मेटल पार्क, ये मिलेगा आपको
ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती है, इसको सुधार लेते हैं पहले। ठीक है, आते हैं इंजीनियरिंग पार्क। इंजीनियरिंग पार्क आपको पता है कहाँ पे? भिलाई, है ना? तो बी का 4 चाहिए अपने को, बी का 4। बी का 4 एक ही जगह दिख रहा है, बी का 4 अपने को एक ही जगह दिख रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जा रहा है। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस पर हुआ है? ग्रेनाइट, शीश, निष्ठ या उपरोक्त सभी? लाल पीली मिट्टी जो है वो आपका किससे, आपको अगर ये पता होगा, शैल समूह के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप बहुत डिटेल में कर लेंगे। वैसे इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला, छत्तीसगढ़ में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स किस स्थान पर प्रस्तावित है? कहाँ प्रस्तावित है? डायरेक्ट आंसर करते हैं, इसका है ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद और महासमुंद सही आंसर हो जाएगा। परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर है या बलरामपुर है? बताइए। तो अब ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इससे पहले ये कोरिया में था, लेकिन अब तो ये बन गया ना एमसीबी। एमसीबी अब तो बन चुका है, तो अब ये यहाँ पे आ गया है। अगला, नदी दिया है कन्हर, अहिरन, सबरी और नारंगी, ये दिया हुआ है उसका तटीय नगर। बताना है आपको कौन सा सही है। एक, कन्हर, कन्हर नदी डीपाडी मिलेगा आपको बलरामपुर पे, है ना? उसके बाद है आपका अहिरन, अहिरन कटघोरा। शबरी नदी, शबरी नदी कोंटा, सुकमा, कटघोरा कोरबा में आएगा। नारंगी जो है वो है आपका फिर कोंडागांव। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने में किसका योगदान नहीं है? सिंचित क्षेत्र का विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि या उर्वरकों के उपयोग? प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने में किसका योगदान नहीं है? ठीक, क्योंकि ये बाद में आता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाकी के कंपेयर पे आप देखेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सटीक यहाँ पे बैठता है। अगला कथन है, इस पे विचार करना है अपने को। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में बलौदा बाजार में हुआ था। WRS का निर्माण 1975 में हुआ। NTPC की विद्युत संयंत्र कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर के ऊपर विचार करते हैं, तो अपने को दो अलग से दिख रहा है। NTPC ये 3 जगह पे है, और बाल्को जो है 1965 में आया था, उत्पादन 1975 में करना शुरू किया। तो 3-4 अपने को चाहिए। सही पूछा है ना, तो ये 3-4 है ही नहीं, इसमें इसमें भी 3-4 नहीं दिख रहा है अपने को। यहाँ पे 1, 3 व 4 सही, एक ये दिख रहा है और एक प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में बलौदा बाजार में हुई थी। 1965 में बलौदा बाजार, जामुल दुर्ग में हुई थी, सॉरी, ये जो है गलत हो जाएगा, दुर्ग में हुई थी। ठीक है, तो एक गलत हो जा रहा है, मतलब सही आंसर आ जा रहा है आपका 3 और 4। अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है। तेंदुपत्ता, धावड़ा, उल्लू गोंद और साल बीज। बताइए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साल बीज। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होते हैं हमारे पूरे 50 क्वेश्चन समाप्त। अब मेरे को आपको मेरे को कमेंट करके बताना है आपके कितने सही हुए, और ये वाला सीरीज आपको कैसा लग रहा है। एक क्वेश्चन मैंने दिया भी है आपको, वो भी आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। इसी प्रकार का और डिटेल जो है हम लोग ट्रेंड के साथ MCQs कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।